वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ धनंजय जोशी, आई एम हियर with all of you and we are going to learn the concepts in physics in the chapter of refraction of light। इसके हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। कल हमने जो देखा उसको पहले रिवाइज करेंगे, उसका रिवीजन तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि उसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे इंटेलिजेंटली हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं और बाकी जब आपके दोस्त इधर उधर बहुत सारी चीज़ों में लगे हैं, बट यू हैव चोजन टू कम एंड लिसन टू दिस कोर्स, सो फॉर दैट आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मान लोगे? एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोग इस वीडियो को, इस लिंक को आपके स्कूल में, आपके जहाँ पर भी आपके दोस्त है, आपके मोहल्ले में, आपके सिटी में, सारे लोगों तक फैलाइए ताकि आपके सारे दोस्त इसको अटेंड कर सकें। और 15 दिन में आपका ऐसा सॉलिड फाउंडेशन बनाऊंगा कि आप जब 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स देंगे, आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देंगे, जैसे MTSC है या महाराष्ट्र का है MTSC, या नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है, स्टेज 1 स्टेज 2 है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो सकती है स्कॉलरशिप की, या उसके अलावा भी अगर आपके एकेडमिक्स और 10th के बाद जब आप साइंस लेकर कुछ करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा यहाँ पर। और अगर आप आपके फ्रेंड्स को बताएंगे तो आपके फ्रेंड्स भी इसको बहुत लाभ उठा सकते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर करें। सबसे पहले तो आप परमाणु आई कोच इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तब आप दूसरों को भी इसके बारे में बताइए, शेयर करिए, ओके। तो बहुत सारे लोग आपके बैठे होंगे टीवी के सामने, तो उनको बोलिए कि भाई थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर, आ जा, पढ़ाई कर ले, ठीक है। सो चलिए, तो सबसे पहले रिवाइज करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या देखा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, dear friends, we have seen that whenever the light travels from one medium to another medium, it bends। अपनी लाइट जब एक मीडियम से लेकर दूसरी मीडियम में पहुंचती है तो वो लाइट बेंड हो जाती है। जहाँ पर लाइट बेंड हो गई बेटे, तो इस फिनोमेनॉन का नाम है रिफ्रैक्शन। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है, इसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हमने पढ़ा, ये है फर्स्ट मीडियम, ये है सेकंड मीडियम, इसका नाम है नॉर्मल। फिर हमने कुछ लॉज देखे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या थे कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड्स में होते हैं, सही है। दूसरा लॉ क्या देखा हमने, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे, राइट, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। और तीसरा पॉइंट स्नेल्स लॉ है ना, स्नेल्स लॉ। तो हमने स्नेल्स लॉ देखा। क्या है स्नेल्स लॉ, किसी को याद है? व्हाट इज स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ सेज दैट साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज कांस्टेंट। एंड व्हाट इज दैट कांस्टेंट? इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका? सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, राइट। इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसे लिखा जाता है μ/1। इसको हमने कल देखा, राइट। अब आज हम अच्छा, हमने ये भी देखा शायद कि किस तरह से आप लिख सकते हो μ/1 इज इक्वल्स टू, इसके दो टाइप्स देखे हमने, है ना। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इसमें ये जो पहला मीडियम है, जब ये वैक्यूम रहेगा तब इसको कहा जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका फॉर्मूला हो जाता है C/V, राइट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब पहला मीडियम कौन? वैक्यूम। तो इसीलिए C/V, C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। क्यों भाई? तो ये फॉर्मूला पढ़ लिया। उसी के साथ हमने पढ़ लिया λ1/λ2, ये भी तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। रिलेटिव में भी हमने यही देखा, V1/V2 इक्वल्स टू λ1/λ2, यही बात है। V1/V2 इक्वल्स टू λ1/λ2। और ये डिराइव किससे किया था? उसके लिए एक फॉर्मूला बोला था मैंने, V इक्वल्स टू n लैम्डा। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना होगा यार। कितना आसान है, बहुत आसान है, बड़ी दिलचस्प बात है, कोई परेशानी नहीं इसमें। यहाँ तक कोई परेशानी है ना? बहुत बढ़िया। बाकी लोग टीवी देख रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आपका हार्दिक बधाई हो, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? दुनिया के सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं है। जैसे आप पैसा बैंक में रखते हो तो बैंक आपको ब्याज देती है, कितना % देगी? सेविंग अकाउंट है तो 4%, 5%, 6%, है ना। और अगर आपने FD कराया, फिक्स डिपॉजिट होता है बैंक में, पता है आपको? फिक्स डिपॉजिट, तो कुछ दिन के लिए आप पैसे को लॉक करके रखते हो तो बैंक आपको 6.5%, 7%, 7.5%, 8% ब्याज देती है। क्यों भाई? इंटरेस्ट देती है ना। लेकिन दुनिया में इससे भी ज़्यादा सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम टू इम्प्रूव योरसेल्फ। ये दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने खुद पे टाइम लगाया, खुद को डेवलप करने में अगर टाइम लगाया, एनर्जी लगाया, पैसा लगाया, तो आप खुद इतने ज़बरदस्त डेवलप हो जाओगे तो आपको पैसे ऐसे बैंक में रख के उसे ब्याज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद को इम्प्रूव करके 200%, 500%, 600% ग्रोथ आसानी से ला सकते हो, है ना। तो अगर आपको 10 गुना, 100 गुना, 100 गुना या 1000 गुना अगर ग्रोथ करनी है दुनिया में कहीं भी, सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, डेवलप योरसेल्फ। हमने कल ये देखा था, अब बात करेंगे आगे। मैंने एक आपको एग्जाम्पल लेके भी बताया था, है ना। क्वेश्चंस किए थे हमने कुछ कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से होते हैं, इसकी मैंने एक दो क्वेश्चन लिए शायद कल। ओके, आइए आज अच्छा दिन है तो चलिए आज एक बढ़िया प्रिंसिपल पढ़ते हैं। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ध्यान दीजिए सब लोग। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, इसको समझेंगे अच्छे से। क्या आप रेडी हैं? तो अगर आप रेडी है तो आप एक काम करिए, आप मेरे साथ इसमें अगर ज्वाइन हो रहे हैं इस वर्कशॉप में, 15 दिन के वर्कशॉप में, तो आपके पास इसका मटेरियल होना चाहिए। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, मैथ्स और साइंस और बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो प्री रिक्विजिट, इसका अगर पूरा फ़ायदा उठाना है आपको, ये 15 दिन में जो हम पढ़ेंगे उसका अगर पूरा फ़ायदा उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे नोट्स देखने होंगे। उस नोट्स में से हर रोज़ मैं कुछ तो आपको करने को एक वर्क दूंगा, उस वर्क को आपको करना है। उस वर्क को जब आप करेंगे तब जाके कुछ तो कॉन्फिडेंस आएगा। समझ में आ रही है बात? कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आता है तब चीज़ें और भी बढ़िया लगने लगती हैं। अगर ये लेक्चर्स में ऐसा लगेगा आपको कि अरे चलो मेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं, मन में लड्डू कब फूटेंगे? जब आपने होमवर्क किया है तब। ओके, तो मन में अगर लड्डू फोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात आप ये काम करिए, आपके पास इसका मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, परमाणु आई कोच।
कौन सा? परमाणु आयकोज। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पर लिंक दिया होगा, डाउनलोड परमाणु आयकोज ऐप, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अभी नहीं, बाद में कर लेना, लेकिन लिंक देखिए, ठीक है। और डाउनलोड करके इस ऐप में आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स के अलावा आपको इसमें ऑनलाइन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ऑनलाइन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में हर रोज आपको 10 से लेकर 15 क्वेश्चंस दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं। उस क्वेश्चंस को अगर आप करेंगे तो ये जो आप कर रहे हो इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो क्या आप रेडी है इसके लिए? ऑलराइट, चलिए। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि जब एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम में रह जाता है, मान लो कि ये पहला मीडियम था, ठीक है, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाऊं क्या आपको? इसी को मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में यहां पर समझाता हूं आपको। ये देखिए, इधर वापस आ जाते हैं अपन। ये पहला मीडियम, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में रह गया। यहां पर मान लो कि ये कोई तीसरा मीडियम, हाँ ये तीसरा मीडियम आया, ठीक है, तीसरा मीडियम। तो ये तीसरे मीडियम मेरे पता नहीं ऐसे कहीं चला गया, ठीक है। वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट याद है क्या आपको? अभी भी कल मैंने पढ़ाया था। जब रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, कहाँ से बेटे? रेरर मीडियम से कहाँ आता है? डेंसर मीडियम में आता है, रे, है ना। तो कहाँ जाता है? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। और जब डेंसर से, डेंसर मीडियम से रेयरर में आता है तब क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से भटक जाता है, दूर। तो अब यहाँ पर वो रेयरर डेंसर की बात छोड़िए, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना है। ये रे आया बेटे यहाँ से, ये मुड़ गया, ऐसे मुड़ के यहाँ पर आया, फिर दूसरे से तीसरे में आया तो यहाँ पर भी मुड़ गया, तो इधर जा रहा है अभी अपना रे। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इसके अनुसार ये रे इस पाथ से आया और इस पाथ में चला गया। अगर रे को हम उल्टा कर दें, अगर इसी रे को हम इस दिशा में इंसिडेंट करवा दे ऐसे, तो ये देखा गया कि यहां से ये रे अगर इस दिशा में जो जा रहा था वापस, इसमें से अगर इंसिडेंट हुआ तो ये अपना ओरिजिनल पाथ को, जो पहले आया था उसी पाथ को रिट्रेस करता है। बात समझ में आ रही है? द रे रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, द रे रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ व्हेन इट इज इंसिडेंट बैक। This principle is called principle of reversibility। रिवर्सिबिलिटी मतलब रिवर्स कर देना, जैसे गाड़ी रिवर्स जाती है ना, उसमें रिवर्स गियर होता है, रिवर्स गियर डालने पर गाड़ी रिवर्स जाती है। तो वैसे अपना ये रे है, ये भी रिवर्स जा रहा है, ऐसे फॉरवर्ड जा रहा था, हमने इसको रिवर्स करवा दिया। अगर रे इंसिडेंट हुआ इस दिशा में तो वापस ये यहां से इसी दिशा में वापस जाएगा, इसी पाथ से जाएगा वापस, और यहां से फिर से इसी दिशा में रिट्रेस करके वापस जाएगा जिस दिशा से आया था। तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन भी हो तो भी फाइनली उसी दिशा में वापस जाएगा। इस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कुछ समझ में आया? इज इट क्लियर? तो चलिए इसका मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ओके। तो इसको डेफिनेशन के फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? तो आप लोग लिखिए, मैं आपको डिक्टेट करूंगा, आप लोग लिखिए। चलिए, नोटबुक पेन लेके बैठे हैं ना, है ना, या सिर्फ मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के सामने बैठे और आराम से कुछ खा रहे हैं? नोटबुक पेन लेके बैठिए भाई साहब, है ना। लिखिए, इसका डेफिनेशन लिखिए। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन होगा इसका, व्हेन द रे, यहां पर लिखवा के देता हूं, व्हेन द रे इज रिफ्रैक्टेड
when the ray is refracted in the medium, comma, and it is incident back, then it retraces its own path, in the opposite direction. फटाफट लिख लो। तो इसका मतलब ही ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का कि when the ray is refracted in the medium and it is incident back, then it retraces its own path in the opposite direction. जब इसको इंसिडेंट बैक किया जाएगा तो वो अपना खुद का ही पाथ रिट्रेस करेगा। रिट्रेस मतलब जिस दिशा से आया था उसी दिशा में वापस चला जाएगा। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये तो समझ गए सर, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? तो देखिए इसका फायदा क्या हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे, आपने इसको लिख लिया, लिखो फास्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जब आपका लाइट रिट्रेस करता है अपने ही पाथ को, तो अब थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज इससे डिराइव करेंगे। देखिए क्या है, अगर मान लिया कि दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकेंड मीडियम, और रे यहाँ से इंसिडेंट हुआ और यहाँ से बेंड हुआ, ये है आपका नॉर्मल, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि इंसिडेंस यहाँ से हुआ और रिफ्रैक्शन यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, क्या कह सकता हूँ मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल्स टू स्नेल्स लॉ के अनुसार साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। भाई साहब साइन आई डिवाइड बाय साइन आर हो जाएगा म्यू 2/1। ये समझ में आया? ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, अब ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा देते हैं। अब ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अनुसार सर ने आपसे अभी अभी कहा कि भाई क्या करिए, आप इसी पाथ से रे को इंसिडेंट कराइए। इसी पाथ से अगर रे इंसिडेंट हुआ तो जैसे आया था बस वैसे ही सेम टू सेम वापस चला जाएगा। तो ये एंगल तो आई होगा ही,
और ये एंगल तो आर होगा ही। ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम। बस दोनों के दोनों फिगर्स एकदम सेम टू सेम हैं, दोनों के दोनों फिगर्स एकदम सेम टू सेम हैं, लेकिन बस एक फर्क है। क्या फर्क है कि यहां से फर्स्ट मीडियम से रे सेकेंड मीडियम में जा रहा है और यहां पर सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहा है। तो अब ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर अगर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन कौन से हैं, जरा बताइए कमेंट में, तो मैं भी जान जाऊं। क्या बता सकते हो? दूसरे केस में, पहले केस में तो समझ गए है ना, लेकिन दूसरे केस की बात कर रहा हूं। हाँ जी, यस बताओ। क्यों भाई? हाँ, सबसे पहली तो बात आपको ये करनी पड़ेगी कि भाई नोट्स होनी चाहिए आपके पास। तो नोट्स होने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐप डाउनलोड करना है, ध्यान में रखना, ठीक है। परमाणु आई कोच वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है। जब ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो आप उस पे वहाँ पर आप देखेंगे नोट्स, ठीक है। तो आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, नोट से पढ़ना है। उसके साथ साथ वहाँ पर क्वेश्चन बैंक दिया रहेगा। मैं हर रोज़ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, तो वहीं से आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। आइए यहां पर R इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो ना, अपना इंसिडेंट रे कौन सा है, दिस इज द इंसिडेंट रे। इसका उल्टा हो जाएगा ना, यहां पर ये इंसिडेंट रे था, ये कौन है, इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। सो दिस R इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान रखना। और ये कौन सा है, रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस वजह से हम लिखेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन किसका, R, साइन R डिवाइड बाय साइन I, क्योंकि वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान में रखना, दिमाग लगाइए जरा। साइन R डिवाइड बाय साइन I। R कौन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। I कौन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, इज इक्वल्स टू जिस मीडियम में आपका रे जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब म्यू अब किसका लेंगे, 1 का। ध्यान में रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 किस रिस्पेक्ट में, जहां से आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में 2। साइन R डिवाइड बाय साइन I इक्वल्स टू म्यू 1/2 हो गया। 1/2 क्यों हुआ, क्योंकि जिस मीडियम में आपका रे जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जिस मीडियम से जा रहा है। अरे वाह भाई, ये तो याद रखने लायक हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकेंड मतलब कौन सा, जिस में जा रहा है वो, किसके रिस्पेक्ट में, जहां से जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में। फिर से रिपीट करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां से जिसमें रे जा रहा हो, किसके रिस्पेक्ट में, जहां से जा रहा हो उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो म्यू 1 क्यों लिखा, क्योंकि रे कहां जा रहा है, 1 में जा रहा है। कहां से जा रहा है, सेकेंड से जा रहा है। तो ये ध्यान रखना होगा, म्यू 1/2 हमेशा लेना है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो ये बन जाएगा साइन आर बाय साइन आई इक्वल्स टू म्यू 1/2, ऐसे हो जाएगा। म्यू 1/2 क्या है जरा बता सकते हो? म्यू 1/2 को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? क्या है ये म्यू 1/2 क्या है? कौन बोलेगा? जरा कमेंट में बताइए फटाफट, तो मैं जान जाऊं कि आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे। यस, म्यू 1/2 क्या है जरा मुझे आप बता दो, तो मुझे पता चले कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। हाँ जी भाई, तो म्यू 1/2 क्या है? म्यू 1/2 को कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। क्या कहेंगे? म्यू 1/2 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? पहले मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? सेकेंड के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? ओके, तो अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ। अरे वाह भाई वाह, ये तो इंटरेस्टिंग दिख रहा है। इन दोनों में कोई रिश्ता दिख रहा है क्या आपको? इन दोनों में कोई रिश्ता हो सकता है क्या? ये इसका भाई, ये इसका बहन, ये इसका बाप, ये इसका बेटा, ऐसा कोई रिलेशन हो सकता है क्या? तो ऐसा कोई रिलेशन है तो बोलो मुझे, बोलो 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 बोलो, क्या होगा? देखो ना, ये है साइन आई बाय साइन आर, ये कौन है? साइन आर बाय साइन आई, मतलब इसका उल्टा है। समझ रहे हो ना? सो मैं लिख देता हूं कि म्यू 2/1 विच इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, ये है साइन आर बाय साइन आई, ये उल्टा है उसका। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट इसका उल्टा। सो 1/1 म्यू 1/2, इसका उल्टा कर दो तो 1/1 बन जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज अनदर important result, mu 2/1 is equals to 1/mu 1/2। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज बन गया सर, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। ये क्या रिजल्ट आया सर? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको जरा समझा दो। देखो यार, ध्यान दो, म्यू 2/1 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है? इट इज इक्वल्स टू 1/mu 1/2। म्यू 1/2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। क्या बात है ना? इसका मतलब जब दो मीडियम आपको दिए रहेंगे तो पहले का दूसरे के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1/, दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में। कितना बढ़िया रिजल्ट बन गया। इसी को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑलराइट, इसको ध्यान रखेंगे आप, लिख लो फटाफट। चलो जी, चलो फास्ट करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस होगी दिए हुए क्वेश्चन से। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन आते हैं। ये जो सेशन, ये जो है
जिसमें आप रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ते हो, इस सेक्शन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं बेटे। और ये ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है, तो ऑप्टिक्स में से बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, जैसे एनटीएससी है या होमी भाभा में भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और या तो फिर 8th स्टैंडर्ड में दिया होगा आपने होमी भाभा, या फिर बहुत सारे जैसे ओलंपियाड्स हैं, है ना, एनएसओ एमएसओ, तो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ज़रा ध्यान में रखना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। देखो यार ध्यान दो। अब सबसे पहले ये तो हमें पता चल गया कि μ21 इक्वल्स टू 1/μ12। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात, अब और एक रिलेशन ढूंढते हैं। देखो, अब मैं एक काम करता हूं, अब ऐसा कंसिडर कर लो आपके पास दो मीडियम है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, जब रे फर्स्ट से लेकर सेकंड में जाएगा तब हम कहेंगे कि ये अगर है I, ये अगर है R, तो अपना सिंपल सा फॉर्मूला μ21 विल बी sin I बाय sin R, इस तरह से होगा। और फिर हम कह सकते हैं कि μ21 इज ऑल्सो इक्वल्स टू V1 डिवाइड बाय V2। तो ये तो हमने पहले पढ़ के रखा है, μ21 इक्वल्स टू V1 बाई V2। V1 क्या है? V1 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन सेकेंड मीडियम V2। ऑलराइट, तो ये तो हमें पता है सर, बहुत बढ़िया। अब क्या आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा है? हाँ पढ़ा है आपने, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं कहूँ म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो सिर्फ μ1 से लिखा जाता है। याद है कल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट का मतलब किसके साथ? वैक्यूम के साथ। एब्सोल्यूट मतलब किसके साथ? वैक्यूम के साथ। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम v1। c बाई v1 होगा। c क्यों लिखा? c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, उसको c से डिनोट करते हैं, तो c लिख दिया। चलो कुछ हमारा कुछ जाता नहीं ना, c से लिखो, क्या फर्क पड़ता है, c बाई v1। ठीक है, μ1 इक्वल्स टू c बाई v1। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v1 मतलब क्या है बेटा? अरे v1 क्या है? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। चलो इसी लॉजिक से μ2 क्या होगा? इसी लॉजिक से μ2 हो जाएगा c बाई v2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, μ1 हो गया c बाई v1, μ2 हो गया c बाई v2। वेरी गुड, समझ में आया ये तो आपके, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पर हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये μ1, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, और हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले इक्वेशन को पहले वाले इक्वेशन से अगर डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर इसका μ2 और यहाँ पर होगा μ1। ठीक है, इज इक्वल्स टू μ2 का साथ कौन दे रहा था? c बाई v2, तो ऊपर आएगा c डिवाइड बाय v2 डिवाइड बाय, ऊपर होगा c डिवाइड बाय v1।
C डिवाइड बाय V1। ठीक है, इसमें ये C और ये C कैंसिल हो जाएगा, ये V2 नीचे आएगा, ये V1 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा V1 बाय V2। क्यों भाई? V1 बाय V2। ये V1 बाय V2 को कहीं तो देखा देखा सा लगता है, V1 बाय V2 को कहीं तो देखा देखा सा लगता है। सर कहाँ देखा देखा सा लगता है? जरा बोलो 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 बोलो, बोर्ड पे कहीं लिखा है क्या V1 बाय V2? जरा देखो, ये देखो V1 बाय V2 कौन है वो? इट इज μ21। क्या है वो? μ21। सो दिस इज इक्वल्स टू μ21। इसका मतलब μ2 डिवाइड बाय μ1 इज μ21। ये कुछ तो गजब का एक रिलेशन बन गया। ये गजब का रिलेशन क्या है इसको मैं समझाता हूं। μ21 का मतलब है इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। μ21 क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। किसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, पहले के कंपैरिजन में। क्या है वो? किसके बराबर है? इट इज इक्वल्स टू बेटे μ2 डिवाइड बाय μ1। μ2 डिवाइड बाय μ1। इसमें μ2 कौन है? μ2 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? किसके कंपैरिजन में? वैक्यूम। किसके कंपैरिजन में? वैक्यूम। ऑलराइट, सो μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो वैक्यूम के साथ है तो उसका नाम होता है एब्सोल्यूट। ओके, तो लिख दूं मैं यहां पर μ21 का नाम लिखो, फिर μ2 का नाम लिखो, और फिर μ1 का नाम लिखो। चलिए, क्या है μ21 बोलो, कमेंट में बताइए मुझे। μ21 अभी अभी बताया मैंने। चलिए सब लोग लिखिए फटाफट। लिख रहे हो ना? हाँ जी, हाँ, क्या लिखना होगा? देखिए μ21 इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ऑफ सेकेंड मीडियम। किसका? सेकेंड मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू कौन सा मीडियम? फर्स्ट मीडियम। with respect to first medium. All right, great. μ2 क्या है? μ2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका है? सेकेंड मीडियम का है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कैसे पहचान लिया आपने? तो यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब वैक्यूम। यहां पर कुछ भी नहीं लिखा जब होगा, जब सिर्फ μ2 लिखा होगा तब समझ लेना कि बाय डिफॉल्ट किसके साथ? वैक्यूम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, ऑलराइट। μ1 उसी लॉजिक से क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से किसका? फर्स्ट मीडियम का। किस पे रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम अगेन। जब वैक्यूम के साथ आता है उसका नाम क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम होता है उसका? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फास्ट लिखो, आपका पेन मुझसे तेज चलना चाहिए। साल भर में जब बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है प्रैक्टिस। फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो ये ध्यान में रखना कि हमेशा
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं, है ना। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। जब प्रैक्टिस तगड़ी हो जाए बेटे, तब बहुत ही बढ़िया आप किसी चीज़ को कर पाते हो, कॉन्सेप्ट समझ में आता है। चलिए यार, हमने तो बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले पढ़ लिए, अब इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा मैं आपको। सीखना है सबको कैसे अप्लाई करें हम दिए हुए क्वेश्चन में इसको। तो आइए इसको देखते हैं कि इसको किस तरह से आप अप्लाई करेंगे दिए हुए क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। स्पीड ऑफ लाइट दिया है आपको इन वैक्यूम, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड इट enters the medium, enters the glass of refractive index 1.5. Find speed of light in glass। आइए ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम बड़ा ही सिंपल है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, इट एंटर्स द ग्लास, ग्लास के अंदर एंटर कर गया। ग्लास क्या होती है? कांच, कांच के स्लैब के अंदर घुस गया। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये क्वेश्चन देने वाले को आप पूछोगे सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 जब आप बोला तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बोला या रिलेटिव वैल्यू बोला? कुछ समझ में नहीं आया, है ना। सिर्फ बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। तो ध्यान में रखना कि जब बोला जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो ये समझ लेना दैट इट इज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर कुछ भी दिया नहीं रहेगा तो बाय डिफॉल्ट इट इज विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। जब मेंशन करेंगे, जब स्पेशली देंगे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, जब ऐसा लिखा जाएगा स्पेसिफिकली, तब समझ जाना कि आपको दिया है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर किसकी बात हो रही है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है, तो इसका मतलब म्यू जी, इसका फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड के फॉर्म में फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। याद है ना फॉर्मूला, राइट। सो म्यू जी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, मतलब v वेलोसिटी इन ग्लास, vg। ये कहाँ से नया फॉर्मूला लाया सर आपने? कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही अपना फॉर्मूला है, यही तो वाला है। देखो यार, म्यू टू इक्वल्स टू सी बाई वी टू, तो वही तो लिखा म्यू जी इक्वल्स टू सी बाई वी जी, तो 2 की जगह पर जी आया। आसान है। म्यू जी मतलब कौन? 1.5। म्यू जी है 1.5। सी मतलब कौन है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो तो दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय वीजी, जिसको ढूंढना है। तो हो गया, काफी आसान। ये वीजी इधर लाओ, 1.5 को उधर भेजो। स्पीड इन ग्लास इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5।
और ये 1.5 से ये 3 कैंसिल, तो ये 2 गुना बन गया। सो दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 10 टू द पावर 8। 2 इंटू 10 टू द पावर 8, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो इसका भी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। बात खत्म हो गया। यही तो ढूंढना था। कितना आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है यार। समझ में आ रहा है ना? ग्रेट। मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो मैं आपको ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा कि जब शॉर्टकट आप यूज़ करेंगे, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, शॉर्टकट्स बन जाएंगे, तो दिमाग का ढक्कन खुलेगा। जब दिमाग का ढक्कन खुलता है तब चीज़ें बहुत आसान सी लगने लगती है, लाइट लाइट लगने लगता है। कैसे? लाइट लाइट लगने लगता है। ठीक है, चलिए। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे प्रॉब्लम में। आपको दिया है ये प्रॉब्लम, वेवलेंथ ऑफ गिवन लाइट इन ग्लास is 5 into 10 to the power minus 7 मीटर। 5 into 10 का पावर कितना? -7। ओके, ये आपको दिया है। आपको बोला है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, find wavelength when in vacuum, या एयर भी कहा जाता है। वैक्यूम बोलो या एयर बोलो, तो दोनों का हम ऑलमोस्ट सेम ही लेते हैं। तो उसका वेवलेंथ वैक्यूम में कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो वेवलेंथ के टर्म्स में हमने कोई फॉर्मूले पढ़े हैं क्या दुनिया में? क्या दुनिया में ऐसी कोई चीजें होती है वेवलेंथ वाली? हाँ, वेवलेंथ नामक कोई प्राणी है क्या? किस जंगल में पाया जाता है वेवलेंथ नामक प्राणी? हाँ, कौन सा प्राणी है ये? वेवलेंथ हमने पढ़ा है, हाँ सर, लैम्डा है ना। उसको क्या कहा जाता है? लैम्डा। लैम्डा में मतलब होता है वेवलेंथ। क्यों? वेवलेंथ। ठीक है, चलो यार, पहले दिया क्या क्या है उसको लिख देते हैं। देखो, वेवलेंथ ऑफ गिवन लाइट इन ग्लास। हाँ, वेवलेंथ ऑफ गिवन लाइट इन ग्लास, ग्लास के अंदर, तो बढ़िया। लैम्डा इन ग्लास दिया हुआ है, लैम्डा जी, जी मतलब ग्लास के अंदर। कितना? 5 इंटू 10 टू द पावर -7। आसान है मीटर में। ठीक है, और क्या दिया है? और बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है ऑफ द ग्लास इक्वल्स टू 1.5। किसके साथ दिया? किसके रेस्पेक्ट में बोला है? किसी के भी नहीं। इसका मतलब किसका है? वैक्यूम का है। तो क्या करेंगे? म्यू ऑफ जी इज इक्वल्स टू 1.5। पूछा क्या है, ढूंढना क्या है? फाइंड द वेवलेंथ इन वैक्यूम। वेवलेंथ इन वैक्यूम, तो फॉर्मूला क्या है? म्यू जी इज इक्वल्स टू लैम्डा इन वैक्यूम डिवाइड बाय लैम्डा इन ग्लास। यही तो फॉर्मूला है, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, याद है ना? क्या फॉर्मूला है? म्यू 2 1 इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। ध्यान में रखना, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ध्यान रखना भाई साहब। समझ में आ रहा है क्या? चलिए वैल्यूज को पुटअप कर देंगे फटाफट। आप करके बताइए, चलो करके बताएंगे, फास्ट करके बताइए कमेंट में क्या आता है आंसर। जोश के साथ, एनर्जी के साथ रहो। मरे हुए आदमी के जैसे नहीं,
इंथुजियाज्म चाहिए। बोलो जी बोलो। हाँ जी बोलो जी। क्यों जी, समझ में आ रहा है जी? म्यू जी, क्यों जी? हाँ जी, ढूंढो जी, लैम्बडा जी, करिए। बोलो 1.5 इक्वल्स टू लैम्बडा, जिसको हमें ढूंढना है, डिवाइड बाय लैम्बडा जी जो दिया है। क्यों जी दिया है जी? कितना दिया है जी? 5 इंटू 10⁻⁻7, राइट। तो क्या होगा इसका आंसर? ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7 इज योर लैम्बडा। 1.5 इंटू 5 कितना हुआ? 7.5 इंटू 10⁻⁻7, दिस इज योर आंसर। The answer to lambda is 7.5 into 10⁻⁻7. That's your answer. Have you understood this point? So whenever you will come across such problems in which you have been asked some quantities, so try to find out what is given in the question and then try to find out which formula best fits the given quantities. What you have to do is try to find out what quantities are given in the given problem and then to try to find out which formula completely fits the given quantities. And if you do that, so you will clearly come to the conclusion and answer. Next problem. बता दूं? लिखिए, refractive index of glass is 1.5 and refractive index of water is 4/3. Find number 1 refractive index of glass with respect to water. Number 2 refractive index of water with respect to glass. करिए फटाफट, क्वेश्चन मैंने लिख दिया, क्वेश्चन के बारे में सोचिए। फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पूछा है किसका? ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और दूसरे में वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। सोचिए इसके बारे में फटाफट और आंसर करिए। ट्राई टू सॉल्व दिस। बस कोई मेले में आ गए और मेला देखने में लग गए तो देखने वाली बात नहीं है, यहाँ पर करने वाली बात है। साइंस इज ऑल अबाउट डूइंग इट। खाली नहीं बैठना है, सॉल्व करना है। और अगर आप पेन और पेपर लेके सामने नहीं बैठे हो तो मत देखो मेरा वीडियो, मत देखो यार, मत देखो बिल्कुल, है ना। बस मज़े लेने के लिए बैठे हो तो बिल्कुल मत करो,
बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है आपको। ऐसे लोग जो बस खाना जानते हैं, सोना जानते हैं, कुछ करना नहीं जानते, तो ऐसे लोगों के लिए ये लेक्चर है ही नहीं, छोड़ो, है ना। क्या करना है आपको, सॉल्व करना है, नोटबुक पेन लेके सीरियसली बैठो। अगर देखना है तो सीरियसली करो यार, फालतूगिरी नहीं है, सीरियसली करो। ऑलराइट, करोगे तो सीखोगे, मैं गारंटी देता हूं, करोगे तो बिल्कुल सीखोगे। ठीक है, नहीं आता तो बोलो सर नहीं आता है, नहीं समझ रहा है, क्या करूं, कुछ तो लिखने का ट्राई करो, उल्टा सीधा लिख दो, गलत करो, गलती करो, गलती करो यार, गलती करो, गलती करने से सीखोगे। देखो देखो, ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखा कैसे जाएगा, लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। हाँ भाई ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला क्या होगा, हमें दिया क्या है, ग्लास का दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है। इसका मतलब ये अपना अभी अभी एक फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, उस फॉर्मूले से इसको कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, मैंने एक फॉर्मूला दिया था, कौन सा याद है आपको, μ21 इक्वल्स टू μ2 डिवाइड बाय μ1, ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था क्या। हाँ बिल्कुल, ये फॉर्मूला तो अभी अभी हमने कर लिया। क्या फॉर्मूला था, μ21 इक्वल्स टू μ2 डिवाइड बाय μ1। ये सारे फॉर्मूले याद रखो, जब तक फॉर्मूले याद नहीं है तब तक कुछ नहीं होने वाला, गाड़ी आपकी आगे जाएगी ही नहीं, इसलिए हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। μ21 इक्वल्स टू, क्या है μ21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल्स टू μ2 डिवाइड बाय μ1, ध्यान में रखना। तो इसी लॉजिक से μgw, μgw क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, इट विल बी म्यू, यहाँ पर 2 जो होता है वो पहले आता है, तो μg डिवाइड बाय μw, ध्यान में रखना, μg डिवाइड बाय μw उल्टा होता है। वो v1 v2 में 2 1 अगर लिखा तो ऊपर 1 नीचे 2, इसमें उल्टा है, इसमें μ2 ऊपर μ1 नीचे। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कोई पर्याय नहीं है ना। फॉर्मूले को तो याद करना ही करना है, उसमें कोई आपको शक तो होना ही नहीं चाहिए। तो चलो यार, μg दिया है क्या, हाँ दिया है μg, ये देखो आ रहा है ऑफ ग्लास μg, ये कौन है, कौन है जी, μg, क्यों जी, μg है ना। ये कौन है, म्यू ऑफ वाटर, μw लिख दो यहाँ पर, तो लिखूंगा मैं, इसको मिटा दो तो ये बनेगा दिस इज फर्स्ट का आंसर, μgw इज इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों, μg बाय μw, μg कितना 1.5 डिवाइड बाय 4/3, ऑलराइट ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1.5 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, ओके, एंड देयरफॉर 3 इंटू 1.5 कितना 4.5 डिवाइड बाय 4, एंड दिस गिव्स मी, इसको डिवाइड कर दो, सो 4 1 जा 4 एंड देन 0.1, 4 1 जा 4 एंड 1 and then 1 and 0 and 2, so 8, so remaining is 2 and then 4 5s are 20 and therefore answer is 1.125. so this is the answer of first μgw which we found out. This is the answer to the first question.
This is the answer to the first question. Mu to 1, that means mu GW is 1.125. How many of you got it correct? Yes, how many of you got it correct? Tell me. Right. And now second. चलिए सेकंड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. उल्टा उल्टा उल्टा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसका किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वाटर. किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू. किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास. हाँ भाई ग्लास. बहुत बढ़िया. दिस इज इक्वल्स टू, व्हाट इज दिस इक्वल्स टू? दिस इज इक्वल्स टू म्यू W अपॉन म्यू G. म्यू W अपॉन म्यू G. फॉर्मूला याद रखना. म्यू टू 1 का फॉर्मूला म्यू 2 डिवाइड बाय म्यू 1. म्यू टू 1 का फॉर्मूला म्यू 2 डिवाइड बाय म्यू 1. ध्यान में रखना. तो ये बन जाएगा म्यू W कितना? 4/3 दिया हुआ है, ये देखो 4/3 डिवाइड बाय म्यू G कितना? बोलो बोलो बोलो. म्यू G 1.5 दिया है. इज 1.5. इसको बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं. ये 4/3 नीचे चला आएगा इंटू ये 1.5. 1.5 मतलब उसको 3/2 भी लिख सकते हो आप, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में. ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 कितना? 9. 8/9. एंड देयरफॉर ये बनेगा 0.0 करा दो. सो 9 8 72, राइट. और कितने बचे? 8 बचे. और फिर 8 बचे. सो फिर से 9 8 72 एंड रिकरिंग. सो दिस विल गो ऑन 0.888888 एंड सो ऑन. ऑलराइट. So 0.88 your answer, mu W with respect to glass. This is the answer to your second question. All right. प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान में रखनी होगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना शक्ति आएगा, उतना कॉन्सेप्ट ठीक होगा, दिमाग में पक्का बैठ जाएगा. कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे. अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दूंगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको ऐप डाउनलोड करना है. ऐप डाउनलोड कहाँ से करना है? ऐप डाउनलोड के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा डाउनलोड परमाणु आई कोच, या फिर आप सीधे सीधे गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइए, वहाँ पर लिखिए परमाणु आई कोच. तो वहाँ पर एक ऐसा आदमी दिखेगा, उसके दिमाग के अंदर ऐसा परमाणु है, ठीक है, दिमाग के अंदर परमाणु जलेगा. ठीक है, मजाक कर रहा, तो वो लोगों की बात बता रहा था. ओके, सो परमाणु आई कोच को डाउनलोड कर लें. इट इज़ एन एंड्रॉयड ऐप. वहाँ पर जब आप डाउनलोड कर लोगे, सो देयर इज़ अ टैब, वहाँ पर जाइए, फिर आगे आपको वो समझते जाएगा. वहाँ पर मैंने आपके लिए इसके क्वेश्चंस रखे हैं. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो मैंने नीचे बोर्ड लाइन नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हो. ठीक है. इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. अगर आपको लगता है कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊं, आपके लिए समझाऊं, तो आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कि सर आप ये टॉपिक लीजिए, तो फिर हमें फ़ायदा होगा. हालांकि अभी 9th और 10th स्टैंडर्ड के दोनों स्टूडेंट्स, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, बोथ द स्टैंडर्ड्स कैन अटेंड माई लेक्चर्स, बिकॉज ये जो है टॉपिक, सो दिस इज़ गोइंग टू कवर बोथ द स्टैंडर्ड्स. ठीक है. बोर्ड में तो फ़ायदा होगा ही होगा, उसके अलावा आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा फिजिक्स का. तो आइए, अब टाइम है यहीं रुकने का. ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, हारना नहीं. और
बाकी दुनिया में कुछ भी होने दो, स्टूडेंट का पहला कर्तव्य है उसका पढ़ाई, तो बस उसी की तरफ ध्यान दीजिए। आइए आज यहीं रुक जाते हैं, अभी टाइम हो गया और कल फिर से मिलेंगे, लेकिन तब तक आप करिए मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और वहाँ से प्रैक्टिस पाइए। थैंक यू।